What are various challenges faced by sex workers? Supreme Court recognizes sex work as a professional. Globally, sex workers continue to face mental health challenges exacerbated by social stigma, violence, economic pressure, and isolation. Globally, sex वर्कर्स मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सोसाइटल स्टिग्मा वायलेंस इकोनॉमिक प्रेशर एंड आइसोलेशन की वजह से एक्सरबेटेड हो रहे हैं द लाइव रियलिटी ऑफ सेक्स वर्कर्स मस्ट बी एक्नॉलेज्ड विद कोलैबोरेटिव कंपेशनेट एंड comprehensive interventions टू प्रमोट दियर मेंटल हेल्थ सेक्स वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इनकी जो लाइव रियलिटीज है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और इन्हें कोलैबोरेटिव तरीके से कंपेशनेट तरीके से एंड कम्प्रीहेंसिव तरीके से इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए इट मीन्स इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए In 2022, Supreme Court has recognized sex work as a profession and observed that its practitioners are entitled to dignity and equal protection under law. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था और कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्कर्स को भी डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ मिलना चाहिए Supreme Court invoked its special power under Article 142 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 142 का यूज करते हुए ये जजमेंट यहाँ पर दिया था Article 142 provides a discretionary power to the Supreme Court, which states that the Supreme Court, in exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as it is necessary to doing complete justice in any cause or matter पेंडिंग बिफोर इट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि जस्टिस डिलीवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने लेवल पर कोई नोटिफिकेशन या डिक्री या फिर लॉ इनेक्ट कर सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC 2020 रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर्स एज इनफॉर्मल वर्कर्स 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सेक्स वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इससे रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे नंबर वन इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल लॉज मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्कर्स को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए एंड क्रिमिनल लॉ इक्वली इनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए इट मीन नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट जिस तरह से क्रिमिनल लॉ अप्लाई होते हैं सेक्स वर्कर्स अगर ये लॉ का वायलेशन करते हैं या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो इन्हें क्रिमिनल लॉ के हिसाब से क्रिमिनल लॉ इनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड कंसेंट ये जो क्रिमिनल लॉ अप्लाई होंगे ये एज एंड कंसेंट के बेस पर होंगे इट मीन्स यहाँ पर जिस तरह से सेक्स वर्क को एक प्रोफेशनल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है इसमें एज एंड कंसेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है अगर इन प्रोविजन का वायलेशन होता है तो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ अप्लाई होंगे If sex worker is an adult and is engaged with consent, the police must refrain from interfering or taking any criminal action. अगर सेक्स वर्कर अडल्ट है और कंसेंट के बेस पर वो एंगेज हुआ है या हुआ है तो पुलिस को ये राइट नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन टेकिंग करे इट मीन्स यहाँ पर पुलिस के लिए बिल्कुल डिनाई किया गया है कि वो इस तरह के क्रिमिनल एक्शन वहाँ पर नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ Constitution, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर भी मेंशन किया गया है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा उसके साथ और ये जो राइट है इसी राइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक्स वर्कर्स को इंगेज होने का यहाँ पर फ्रीडम दी गई है द राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट मिला हुआ है ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है सेक्स वर्कर्स शुड नॉट बी अरेस्टेड और पेनलाइज्ड और हरास्ड और victimized during a raid on any brothel since voluntary sex work is not illegal and only running the brothel is unlawful सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्कर्स को ड्यूरिंग अ रेड ऑन एनी ब्रोथेल
उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पेनलाइज नहीं किया जाएगा और हरास्ड या विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। और ये तब है जब सेक्स वर्क को वॉलंटरी किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्स वर्क इलीगल नहीं है, बट अगर ब्रोथल रनिंग किया जा रहा है तो इस केस में ये इलीगल है। इट मीन्स अगर ब्रोथल से रिलेटेड यहाँ पर केस बनता है तो वहाँ पर सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट किया जा सकता है, पेनलाइज किया जा सकता है, हरास किया जा सकता है, विक्टिमाइज किया जा सकता है। नंबर 2, राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर। सेक्स वर्कर के जो चाइल्ड होते हैं उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस थी। A child of a sex worker should not be separated from the mother merely on the ground that she is a sex worker. किसी भी सेक्स वर्कर के चाइल्ड को इस बेस पर सेपरेट नहीं किया सकता उसकी मदर से कि उसकी मदर एक सेक्स वर्कर है। बेसिक प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर एज वेल एज दियर चिल्ड्रन। ह्यूमन डिकेंसी और डिग्निटी से रिलेटेड जो बेसिक प्रोटेक्शंस होते हैं वो सेक्स वर्कर्स और उनके चिल्ड्रन तक एक्सटेंड किए गए हैं। फर्दर, इफ अ मैन इज लिविंग इन अ ब्रोथल और विद अ सेक्स वर्कर इट शुड नॉट बी एज्यूम्ड दैट द चाइल्ड वाज ट्रैफिक्ड। अगर कोई माइनर ब्रोथल में फाउंड की जाती है या किसी सेक्स वर्कर्स के साथ उसको पाया जाता है तो इसको ऐसा एज्यूम नहीं किया जाएगा कि चाइल्ड को ट्रैफिक्ड किया गया है। In case the sex worker claim that he she is her daughter, son, test can be done to determine if the claim is correct and if so, the minor should not be forcibly separated. अगर कोई माइनर सेक्स वर्कर्स के साथ फाउंड किया जाता है और सेक्स वर्कर ये डिक्लेयर करती है कि वो उसका डॉटर है या सन है, इस केस में टेस्टिंग कराया जाएगा मदर और सन का। और अगर ये फाउंड किया जाता है कि रियल में माइनर सेक्स वर्कर का डॉटर है या सन है तो माइनर को फोर्सफुली तरीके से उस मदर से सेपरेट नहीं किया जाएगा। नंबर 3, मेडिकल केयर। एनी सेक्स वर्कर हु आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर। कोई भी सेक्स वर्कर जिसको सेक्स असॉल्ट में विक्टिम पाया गया है, विक्टिमाइज के केस में उसको एवरी फैसिलिटी इंक्लूड कराई जाएगी सच एज इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लीगल केयर उसको दिया जाएगा। इट मीन्स उसको विक्टिमाइज तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि नॉर्मल पर्सन्स को जो फैसिलिटी दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज मेडिकल से रिलेटेड लीगल केयर से रिलेटेड उसको सारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। नंबर 4, रोल ऑफ मीडिया। मीडिया के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर 2022 में इनकॉर्पोरेट की थी। मीडिया शुड टेक अटमोस्ट केयर नॉट टू रिवील द आइडेंटिटीज ऑफ सेक्स वर्कर्स ड्यूरिंग रेड, अरेस्ट एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वेदर एज एक्यूज्ड और विक्टिम एंड not to publish or telecast any photos that would result to open such identity। मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रेड के टाइम पर या अरेस्ट के टाइम पर या रेस्क्यू ऑपरेशंस के टाइम पर कोई सेक्स वर्कर या विक्टिम्स या एक्यूज्ड पर्सन यहाँ पर मिलता है तो मीडिया की ये ड्यूटी होगी कि किसी भी टाइप का फोटो या वीडियो पब्लिश या टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। व्हाट आर लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्स वर्क। सेक्स वर्क से रिलेटेड क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसके लिए एक लीगल प्रोविजन इस एक्ट के अंदर है। द ओनली लेजिस्लेशन प्रिवेंटिंग सेक्स वर्क इन इंडिया इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। सेक्स वर्क को गवर्न करने के लिए इंडिया के अंदर ओनली वन लेजिस्लेशन है सच एज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। टू प्रिवेंट ऑफ इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1956। 1956 में इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट यहाँ पर पास किया गया था सो दैट सेक्स वर्क को प्रिवेंट किया सके और जो इमोरल तरीके से वुमेन एंड चिल्ड्रन का ट्रैफिक होता था उसको भी कंट्रोल किया जा सके। Various amendments were made to the law and name of the act was changed to Immoral Traffic Prevention Act। इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 1956। इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे और इस अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर इस एक्ट का नाम, इसको एक्ट को रीनेमिंग कर दिया गया और बाद में इसको इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट का नाम दिया गया। द लेजिस्लेशन पेनल्टीज सम एक्ट्स सच एज। इस एक्ट के अंदर कुछ लेजिस्लेशन पेनल्टीज हैं जैसे नंबर 1, कीपिंग और रनिंग अ ब्रोथल। ब्रोथल को कीपिंग करना, रनिंग करना, इसके अगेंस्ट पेनलाइज किया सकता है। सॉलिसिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में अगर किसी टाइप का सेक्स वर्क किया जाता है तो उसको पेनलाइज किया सकता है। लिविंग ऑफ द
अर्निंग ऑफ सेक्स वर्क एंड लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेक्स वर्कर। सेक्स वर्क के थ्रू अगर कोई अपने इस अर्निंग से अगर अपने आप को वो लिविंग ऑफ कर रहा है, या फिर किसी कंपनी जो कि सेक्स वर्क से रिलेटेड है उसके साथ हैबिचुअली लिविंग कर रहा है कोई पर्सन, तो यहाँ पर लेजिस्लेशन के थ्रू पेनलाइज किया जा सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेक्स वर्कर्स? सेक्स वर्कर्स के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? Globally, sex workers continue to face profound mental health challenges exacerbated by the societal stigma, violence, economic pressure, and isolation. ग्लोबली सेक्स वर्कर्स बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो कि सोसाइटल स्टिग्मा, वायलेंस, इकोनॉमिक प्रेशर एंड आइसोलेशन के द्वारा एक्सेसरबेट होते हैं। वेरियस चैलेंजेस सच एज नंबर 1 वायलेंस, नंबर 2 क्रिमिनलाइजेशन, नंबर 2 सोशल स्टिग्मा, inadequate legal framework, economic violence, psychological issues. Violence. Sex workers are often face physical, sexual, and psychological violence from clients, family, and community, and even law enforcement. सेक्स वर्कर्स पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया के अंदर भी क्लाइंट्स से, फैमिली से, कम्युनिटी से, एंड इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस फेस करना पड़ता है। एज पर आ 2014 स्टडी 45% to 75% ऑफ सेक्स वर्कर्स एक्सपीरियंस वायलेंस एट वर्क। 2014 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 45 to 75% सेक्स वर्कर्स वर्क टाइम पर अपना जो वर्क टाइम पर ये वायलेंस यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, यानी इन्हें यहाँ पर वायलेंस फेस करना होता है। नंबर 2 क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्स वर्क कैन लीड टू वायलेंस इन पीपल। क्रिमिनलाइजेशन अगर सेक्स वर्क किया जाता है तो इसके वजह से पीपल के अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सोशल स्टिग्मा। सेक्स वर्कर्स फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्टिग्मा एंड मे बी सीन एज इमोरल। सेक्स वर्कर्स डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। Inadequate legal framework. Sex workers often lack legal protection and also face negligence and harassment from the police. इंडिया के अंदर सेक्स वर्कर्स के पास लीगल प्रोटेक्शन नहीं है और कई बार पुलिस के थ्रू भी यहाँ पर हरासमेंट एंड नेग्लिजेंस से रिलेटेड यहाँ पर इंसिडेंट देखे जाते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वायलेंस। द पैंडेमिक डिस्प्रोपोर्शनली affected the livelihood of the sex workers and they may have a difficult situation assessing social protection. कोविड पैंडेमिक जो हमने देखा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है वो सेक्स वर्कर्स का लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है और इन्हें अपने आप को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लग सकता है। नंबर 3, साइकोलॉजिकल इशू। सेक्स वर्कर्स में एक्सपीरियंस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल इशू। सेक्स वर्कर्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर सकती हैं। इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इनको फेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर सेवरल वेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सेक्स वर्कर्स? सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सेवरल वेज क्या क्या है? नंबर 1 लीगल प्रोटेक्शन, नंबर 2 लीगल लिटरेसी, नंबर 3 हेल्थ केयर, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, अवेयरनेस, रिसर्च। नंबर 1 लीगल प्रोटेक्शंस। गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड द सेम लेबर राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन टू सेक्स वर्कर्स एज फॉर अदर वर्कर्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्स वर्कर्स के लिए भी अदर वर्कर्स की तरह सेम लेबर राइट होने चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होने चाहिए। दिस इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। इसके अंदर बहुत सारे इक्वल लेबर राइट एंड लीगल प्रोटेक्शन हो सकते हैं, सच एज सेफ्टी प्रोटेक्शन सेम होने चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इंडिया के अंदर होने चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का इक्वली एक्सेस सभी के लिए होना चाहिए। नंबर 2 लीगल लिटरेसी। प्रोवाइड लीगल सर्विसेज एंड लीगल लिटरेसी टू सेक्स वर्कर्स सो दैट दे नो देयर राइट्स एंड कैन एक्सेस द जस्टिस सिस्टम। लीगल सर्विसेज एंड लीगल लिटरेसी सेक्स वर्कर्स को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए सो दैट उन्हें पता चल सके कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और किस तरह से जस्टिस सिस्टम तक एक्सेस किया जा सकता है। हेल्थ केयर। देयर इज अ नीड टू इंक्रीज एक्सेस टू प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिव हेल्थ केयर फॉर सेक्स वर्कर्स। दिस इंक्लूड्स काउंसलिंग अबाउट हेल्थ रिस्क एंड मोर फ्रिक्वेंट विजिट्स। इंडिया में सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन पीपल का प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक हेल्थ केयर तक एक्सेस ईजी होना चाहिए, जिसमें काउंसलिंग इन्वॉल्व हो सकती है और हेल्थ रिस्क क्या क्या होते हैं सेक्स वर्क की वजह से, इससे रिलेटेड नॉलेज इन्हें दी जानी चाहिए।
Number four, community empowerment. Sex workers can form groups to challenge discrimination, stigma, violence, and other social inequalities. सेक्स वर्कर्स अगर डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, वायलेंस एंड अदर सोशल इनइक्वालिटीज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसको चैलेंज करने के लिए अगर ग्रुपिंग फॉर्म करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अवेयरनेस, नीड टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ रिस्क अमंग सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स में हेल्थ रिस्क से रिलेटेड अवेयरनेस यहाँ पर स्प्रेड करने की जरूरत है। रिसर्च, देयर इज अ नीड टू मोर रिसर्च ऑन द हेल्थ ऑफ सेक्स वर्कर्स। सेक्स वर्कर्स की जो हेल्थ होती है उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत है ताकि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।